Good morning, students. Let us start the revision of chapter electric current and its effects. Firstly, let us define electric current. It is the rate of flow of charges. रेट मतलब स्पीड, किस स्पीड से चार्ज फ्लो करते हैं उसी पर हमारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट। स्पीड अगर चार्जेस की फ्लो करने की ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और अगर स्पीड कम है चार्ज की तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा कम फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के जो दो टर्मिनल होते हैं आपके, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल कम होता है। पोटेंशियल का मतलब आप समझ सकते हैं एनर्जी से। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ पर एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट के तीन इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। तो अभी केमिकल इफेक्ट क्या है ये आपके सिलेबस में नहीं है, 8th क्लास में है, जबकि हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट आपको यहाँ पे 7th क्लास में पढ़ने हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं हम व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर इट बिकम्स हॉट ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो वो आपका पर्टिकुलर वायर है या इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो गर्म हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस है या वायर है वो गर्म हो जाता है, वो हीट हो जाता है। इसी को हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम काफ़ी डिवाइसेज में भी यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, हम हीटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारी हीट एनर्जी में, जिसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इन सभी में हम हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यहाँ पर जो यूज़ है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो हमारे बिल्डिंग्स की, घरों की इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करती है, प्रिवेंट करती है किसी भी डैमेज से। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर इन केस इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर एक वायर होता है, ये क्या होता है, मेल्ट होकर यहाँ से टूट जाता है। और अगर यहाँ पे ये वायर मेल्ट होकर टूट जाएगा यहाँ से, तो आगे करंट जाना स्टॉप हो जाएगा और जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, जो भी, ये सब आपके डैमेज होने से यहाँ पर बच जाएंगे। इनकी सेफ्टी करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इस बात की यहाँ पर एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर स्पेसिफाइड लिमिट है 20 एम्पियर, तो यहाँ से 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट आगे नहीं जा पाएगा। जैसे ही करंट 20 एम्पियर से ज़्यादा होगा ये वायर आपके बीच में से टूट जाएगी और आगे करंट नहीं जा पाएगा और हमारे जो सेफ्टी डिवाइस हैं ये प्रिवेंट हो जाएंगे डैमेज होने से। इन केस अगर आपका फ्यूज़ यहाँ पर नहीं है तो करंट 20 एम्पियर से ज़्यादा यहाँ पर फ्लो कर सकता है और उससे इनमें हीटिंग इफेक्ट आएगा और ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट से इनमें बर्निंग हो सकती है, डैमेज ये हो सकते हैं। इसलिए फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जनरली मटेरियल, लेंथ और थिकनेस पे। यानी वायर आपका किस मटेरियल का है, कॉपर का मटेरियल है या एल्युमिनियम का है, इस पर बात पर डिपेंड करता है कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। इसलिए डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल का वायर है। हीटिंग इफेक्ट भी उसी हिसाब से होता है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ मटेरियल्स बहुत देर में गर्म होते हैं। इसके अलावा लेंथ, वायर की लेंथ अगर ज़्यादा है तो उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर वायर की लेंथ कम है तो वो जल्दी हीटिंग इफेक्ट शो करने लगता है। थिकनेस, वायर का डायमीटर क्या है, डायमीटर अगर ज़्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट भी टाइम में होगा और अगर डायमीटर उसका कम है तो हीटिंग इफेक्ट बहुत कम समय में वो दिखाने शुरू कर देगा। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर को और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को गर्म करता है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट वायर को कन्वर्ट कर देता है एक टेम्परेरी मैग्नेट में। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब है कि जब तक उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तब तक ही ये वायर आपका मैग्नेट की तरह बिहेवियर शो करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई वहाँ पर आप बंद करोगे वायर
में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। ये हमारा एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है। किस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को तैयार कर सकते हो। ये एक आयरन स्क्रू है, नीचे आयरन स्क्रू के ऊपर आपने एक वायर की कॉइल यहाँ पर बनाई है, इंसुलेटेड वायर की। इससे क्या होगा कि जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो ये वायर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वायर जब मैग्नेट में कन्वर्ट होगा तो इसके नीचे है आयरन स्क्रू। आयरन आप जानते हो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, जिसकी वजह से ये आयरन स्क्रू भी अब कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेट में। तो इस आयरन स्क्रू को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम इस आयरन स्क्रू को यूज़ कर सकते हैं अपनी क्रेन्स के अंदर, क्रेन्स में टू लिफ्ट आयरन मटेरियल्स फ्रॉम गार्बेज हीप और एक्सेट्रा टॉयज़ में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बजर्स, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एन करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। आपकी जो कॉइल है इसमें वायर के कितने टर्न्स हैं इस बात पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बैटरी दोनों सर्किट में सेम पावर की है तो क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन कंपैरिजन टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट बी, क्योंकि यहाँ पर वायर की जो टर्न्स हैं वो 30 हैं और यहाँ पर 20 टर्न्स हैं वायर के। तो ये वाला वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी यूज टू सेपरेट पीसेज ऑफ आयरन फ्रॉम ए गार्बेज हीप एंड इट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो ऑलवेज मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को गार्बेज हीप में से आयरन पीस को अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट प्लास्टिक बैग्स को यूज़ सेपरेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑलवेज मैग्नेटिक मटेरियल करता है, तो हम प्लास्टिक बैग्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि आयरन पीसेस को सेपरेट आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।